of 6th class, we are studying chapter number 6, Major Landforms of India. Let's continue with our chapter. Here is let's find out. Let's find out में आज का जो अपना टॉपिक है वो है plateau. We have studied about mountain in previous classes. I hope you all watch it. If you do not, so please check it first. Then come to this video. Open your page number 49. We will. I am start reading and you will pay attention on it. Plateaus are an elevated area with a flat, higher part and steep slope at least one side. Plateaus are known as flat-topped tableland as they rise sharply from the surrounding region with a flat terrain. यहाँ पे आपको प्लेट्यू की डेफिनेशन दी हुई है. प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू आपको मैं सिंपली बताऊं तो एक माउंटेन आपने कैसे देखा है. माउंटेन को अपन माउंटेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक शिखर होता है, एक चोटी होती है. मतलब ये पॉइंट है जो माउंटेन कहलाती है. बट अगर ये ऊपर जो है ये फ्लैट रहता, यानी ये कुछ ऐसा रहता, ये ऊपर का हिस्सा नहीं रहता, तो ये प्लेट्यू कहलाता. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ. इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड. यानी इट इज अ फॉर्म ऑफ टेबल. यू कैन सी दिस फ्लैट टॉप्ड, यानी इसका जो टॉप है वो क्या रहता है? फ्लैट रहता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ. अब एज दे आर शार्पली, दीज आर नाइदर द माउंटेन्स. ये ना ही तो माउंटेन्स होती है ना ही प्लेन्स होती हैं. ओके, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू बोथ ऑफ दैट कि माउंटेन्स की किसी की पीक होनी ही चाहिए और प्लेन्स अलग ही फॉर्म होता है. ठीक है, तिबेटियन प्लेट्यू है जो इसका मेन एग्जाम्पल है, जो लोअर लैंड प्लेट्यू है आज तक का. मतलब सबसे जो ऐसे वाले प्लेट्यूज है उसमें सबसे जो लोअर वाला है वो आज तिबेटियन प्लेट्यू है. ओके, बाकी सब अपर साइड है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है लैंड्स में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आप जल्दी उगा सकते हो. कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादातर इसी पे डेवलप की जाती है, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस देता है. ऐसे मतलब ये नहीं कि एकदम फ्लैट रहेगा, ये ऐसे खुदरे ज़मीन रहती है. ओके, सो ये डजंट मीन कि ये फ्लैट रहता है. ओके, यहाँ पर भी ऊपर नीचे सतह रहती है. द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल आर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इन द प्लेट्यू रीजन्स. यहाँ पर ज़्यादातर माइनिंग्स होती है. अगर आपको जानना है तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेट्यू आपको छोटा नागपुर साइड मिल जाएगी, जहाँ पर आयरन, मैग्नीज, कॉपर का ज़्यादा उत्पादन होता है. तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है. पता है, ये मिनरल्स उगाने में ना बहुत ज़्यादा सेटअप करने में बहुत ज़्यादा काम आती है ये वाली ज़मीनें. पीपल एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज वेल. यहाँ पर लोग ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी जगह को ढूंढते रहते हैं. द मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन एंड गुड कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सपोर्ट्स द टूरिस्ट इंडस्ट्रीज. और इस कारण, क्योंकि ये देखो ज़्यादा पीक पे नहीं है, ये एकदम फ्लैट है और ऊपर से यहाँ पे जाना आना अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं. Types of plateaus. There are mainly 4 types of plateau based on origin, location. जैसे आपको यहाँ पर बताया है 4 प्रकार के प्लेट्यूज होते हैं. इंटरमाउंटेन को हम पहले पढ़ेंगे. इंटरमाउंटेन क्या होते हैं? This lie between 2 or more mountain ranges. These are the highest plateaus in the world. The Tibetan plateau in Asia is called the roof of the world, with the height of 4,000 to 6,000 meter above the sea level. I hope you all understand by this reading. It means that कि इंटरमाउंटेन प्लेट्यू जो है वो सबसे जो 2 माउंटेन्स के बीच में है. ओके, जो मान लो कि ये आपका एक माउंटेन है और ये क्या है, ये आपका प्लेट्यू है और फिर ये दूसरा माउंटेन है. तो ये 2 माउंटेन के बीच में होता है. और सबसे हाईएस्ट ऐसा वाला जो है वो तिबेटियन प्लेट्यू में है, जो कि एशिया में. उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया का रूफ, छत है ना. ये इतना लंबा है. ये तो मैंने आपको डायग्राम में बहुत एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा बता दिया, लेकिन ये है, होता बहुत है. और ये कितनी 4,000 से लेकर 6,000 मीटर अबव है सी लेवल से. यू कांट इमेजिन कि ये कितना हाई होगा. ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज है, और ये बीच में आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू. Next is lava plateau. Sometimes the volcanic activities also give rise to plateaus. The lava piles up over the time to form plateau.
Such plateaus are called volcanic plateaus. Example of the lava plateau are Deccan and Malwa plateaus in India. अब इसके ये क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्केनो बीच में राइज करता है, ठीक है। जो ये बनने की जो इसकी नींव रहती है वो वॉल्केनो रहती है, लावा पाइल्स हो जाता है, ऊपर से आ जाता है और ये फ्लैट लैंड बनाता है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल इंडिया की है मालवा और डिकेन। इंडिया में जो 2 प्लेट्यू है वो इस पे है। नेक्स्ट इज पेडमोंट प्लेट्यू। Piedmont Plateau is a plateau at the foot of the mountain is Piedmont Plateau. For example, Appalachian Plateau in USA. यहाँ पर क्या रहता है, एक माउंटेन की पास वाली जो पीक रहती है, ये जो पास वाला जो ज़मीन है वो इस प्रकार का जो सी लेवल से ऊपर उठा हुआ रहता है, इसे Piedmont प्लेट्यू कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने इंडिया में नहीं हमें लगा आपको, लेकिन यूएसए में है इसका Appalachians Plateau. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये वाला जो प्लेट्यू है जो छोटा नागपुर साइड अपने है ना, ये वाला पास में ही पड़ता है अपन को। प्लेट्यूज दैट राइज सडनली फ्रॉम अ लो लैंड और बॉर्डरिंग सी आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये प्लेट्यू क्या रहते हैं, ये अचानक से सी से उभर कर आ जाते हैं और एक लो लैंड बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। छोटा नागपुर इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैग्नीज बहुत ज़्यादा होता है। Importance of plateaus. Let's discuss the importance of plateaus as follows. Storehouse of minerals. As I said, minerals के लिए तो ये बहुत अच्छा स्रोत बन जाता है, मेनली आयरन, कोल और मैग्नीज के लिए। तो क्योंकि प्लेटेड रीजन क्या होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के वो बहुत ज़्यादा भरपूर रहते हैं, जो ये से रीजन्स रहते हैं जहाँ पर, क्योंकि देखो पीक्स पे, पहाड़ पे कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये ऐसे वाले प्लेट्यूज जो है इन सब के लिए बहुत अच्छा एक साधन बन जाते हैं। यहाँ पर खुदाई करना ईजी पड़ता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू ये सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, जैसे आयरन, कोल और मैग्नीज में। जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। The waterfalls are ideal sites for production of hydroelectricity. As I said कि जब एक माउंटेन हाई जाता है तो अगर उसे पानी बहकर नीचे गिरता है तो वो बहुत फोर्स से गिरेगा। तो वैसे ही प्लेट्यू का भी है कि प्लेट्यू की स्पीड से कोई अगर पानी गिर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लो से गिरता है। आपको ये डायग्राम में मैं बहुत छोटा छोटा बना के दिखा रही हूँ, लेकिन ये इमेजिनेशन से भरपूर है क्योंकि इसमें इतना छोटा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाइट का होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी यू कैन गो छोटा नागपुर, but also there is restriction to go there, but you can go and see with your eyes that what a height of these plateaus were. So यहाँ पर जो हाइडल प्लेट्यूज रहती है, यहाँ से पानी गिरता है तो वो फ्लो में गिरता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वाटरफॉल्स जो है ये हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का काम प्रोड्यूस करने में काम देता है, और उसके अलावा ये सीनिक ब्यूटी भी देता है जो टूरिस्ट को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल जॉग फॉल्स से दिया गया है, कर्नाटका। आप कुछ मत करो, छोटा नागपुर प्लेट्यू और जॉग फॉल्स को तो अभी फिलहाल सर्च कर लो। एक बार सर्च करके देख लोगे ना तो आपको अपनी आंखों पे यकीन हो जाएगा कि हाँ मैम सही बोल रही थी। कोल क्लाइमेट। द हायर पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यूज इवन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैव अ कोल क्लाइमेट। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत कूल रहता है क्योंकि हायर पार्ट्स में है ये, और ऊपर जाते से ही आपको पता है ठंड की मात्रा बढ़ जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कूल देता है। फिर उसके बाद लेट्स ट्राई 3 है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो वही दे दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो बताओ बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन लोकेशन, प्लेट्यू के टाइप्स लिखना है आपको। सेकंड में इंपॉर्टेंस लिखना है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये सारे क्या है उसके इंपॉर्टेंस है। वाई आर प्लेट्यूज नोन एज टेबल लैंड, आपको ये बताना है टेबल लैंड क्यों कहा जाता है इनको। कंपेयर द प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, माउंटेन और प्लेट्यू को कंपेयर करना है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। Goodbye all of you.